हेलो एवरीवन। आज के दूसरे क्लास में हम सामान्य अध्ययन को 25 बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। ये सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिहार एसएससीओ, एसएससी जीडीओ, बिहार एसआईओ, बीपीएससीओ तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए हम अपनी शुरुआत करते हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? 1857 के समय जो नेतृत्व हुआ था बिहार में, उसका नेतृत्व किसने किया था? ये तत्या तोपे, बीबी कुंवर सिंह, सी नाना साहब, डी बेगम हजरत महल। बिहार में किसने किया था? तो बीर कुंवर सिंह ने किया था। बाबू बीर कुंवर सिंह ने कहाँ से किया? तो आरा जगदीशपुर से किया था बीर कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो साइमन कमीशन 1927, 1928, 1930, 1932। तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किन नेताओं ने की? स्वराज पार्टी की स्थापना किन नेताओं ने की? तो ए महात्मा गांधी और नेहरू, बी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस और पटेल, डी बाल गंगाधर तिलक और खोखरे। तो उसका सही आंसर होगा बी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो ये यूसुफ मेहर अली और गांधी जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी अरुणा आसफ अली। तो ये इसका सही आंसर होगा यूसुफ मेहर अली और गांधी जी। तो गांधी जी का महत्वपूर्ण नारा क्या था? करो और मरो का नारा सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? क्या बोल रहे? संरक्षक जो उसको बचाता हो। इसका सही आंसर होगा सी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत अपना रिट जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के द्वारा अपना रिट जारी करता है। जिस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? भारत में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ प्रवेश करता है? तो अरब सागर के केरल तट पे प्रवेश करता है सबसे पहले। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी तो बील है, गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और यदि वर्ल्ड की पूछे तो नील नदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2007 को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महंगाई मुख्य रूप से किसके द्वारा मापी जाती है? भारत में महंगाई मुख्य रूप से किसके द्वारा मापी जाती है? WPI और CPI के द्वारा मापा जाता है कस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? मानव में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? तो डीएनए। अनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए होता है। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि निम्नलिखित में से किस में यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकता है? ए इस्पात, बी जल, सी वायु, डी निर्वात। तो ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकता है? तो निर्वात में यात्रा ध्वनि नहीं कर सकता है। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई गैस LPG मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण होता है? रसोई मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का इकाई है। विद्युत शक्ति का क्या इकाई होता है? विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? तो वाट।
वाट विद्युत शक्ति का इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आने पर कैसा हो जाता है? नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आने से कैसा हो जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासकों ने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने किया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, दूसरा भी प्रस्तावित है कैमूर, लेकिन ये जो एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में पटना को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में पटना को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा पटना को पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इनको इस साल मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 2005 में किया गया। तो नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया। सॉरी, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री, हमेशा इसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का पूर्व नाम क्या है? योजना आयोग है। योजना आयोग को हम पंचवर्षीय योजना आयोग कहते हैं। पहली योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उनके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। यहीं पे ये सेशन समाप्त होता है। ये रहा आपका आंसर की, आप एक बार मिला लेंगे, जो गलती होगा उनको सुधार लेंगे। ये लास्ट में आपके लिए क्विट है। आपकी सफलता आपकी मेहनत पर निर्भर है। निरंतर अभ्यास करते रहे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, जो भी एग्जाम में बिहार SI PPSC। थैंक यू।